क्या सबको आवाज जा रही है? धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था गांधी जी का। आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए सुनिएगा, वीडियो पब्लिक पर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए सुनिएगा, पैराग्राफ हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पास असाइनमेंट है तो देखिएगा, नहीं है तो मेरा सुनिएगा। सुनिए क्या है। आई बिलीव डेट, मैं मानता हूँ। ऐसे बिलीव मतलब भरोसा होता है, लेकिन यहाँ पर मानता हूँ भी हो सकता है, ठीक है। आई बिलीव डेट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज, देखिए यहाँ इवॉल्व लिखा है, ठीक है। इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड, कहता मैं मानता हूँ कि भारत में विकसित सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता। सुनो क्या, इसको समझो, इस पॉइंट को दो, पॉइंट बाय पॉइंट को समझते चलना क्या बोल रहा है। मैं मानता हूं कि भारत में विकसित सभ्यता, कि भारत में जो भी सभ्यता का विकसित हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, यहाँ सुनिए सब लोग, ठीक है। मैं जब मैं बोलूँ तब कमेंट पे ध्यान दीजिएगा। मैं मानता हूं कि भारत में विकसित सभ्यता को दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, कि भारत में जो भी सभ्यता विकसित हुई है किसी भी दुनिया में इसको क्या है, चुनौती नहीं दिया जा सकता। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपका समरी नहीं है, मैं आपका पूरा बुक का पैराग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है। समरी नहीं पढ़ा रही है, ठीक है। ये नहीं कि समरी से काम चलने वाला है नहीं आपका, क्योंकि समरी पढ़ाएंगे तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपका जाएगा वहां से, ठीक है। इसलिए समरी यहाँ नहीं है, समरी बाद में चलेगा आपका। सबसे पहले यहाँ हम लोग किताब पढ़ लेते हैं, ठीक है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सॉन बाई एंसेस्टर्स, कहता है हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। सुनिए क्या है, हम बोल रहे हैं हमारे पूर्वजों द्वारा, कि हमारे जो भी पूर्वज थे यानी हमसे पहले, बीज के बराबर कुछ भी, जो भी वो बीज बोए हैं, मतलब कहता है कि पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो भी है कुछ भी नहीं हो सकता। जो पूर्व, मानो कि पूर्वज अगर कुछ बीज बो के गए हैं सभ्यता का, तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और पहला ही लाइन में ये बोला है कि भारत में जो भी विकसित सभ्यता है पूरी दुनिया में है, ऐसा सभ्यता कहीं और भी दुनिया में नहीं है, ठीक है। ये गांधी जी बोल रहे हैं, ठीक है। आगे सुनिएगा। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, द माइट ऑफ द फॉरहो वाज ब्रोकन, कहता है रोम दुनिया से मिट गया, ठीक है। रोम दुनिया से मिट गया, ग्रीस का वही हाल हुआ, फिरौन के बल टूट गए। बल मतलब पता क्या होता है? बल मतलब होता है शक्ति। क्या होता है जी? शक्ति। सुनो क्या हाँ कह रहा है, क्या रोम दुनिया से मिट गया, यानी रोम के बारे में बोल रहे कि रोम तो दुनिया से क्या हो गया, मिट गया। ग्रीस का वही हाल हुआ, मतलब जो हाल रोम का हुआ ग्रीस का भी वही हाल हुआ। इसके बाद फिरौन के बल टूट गए। फिरौन के क्या हो गए? बल टूट गए। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सेड, कहता है जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया। कि जापान जो देश है वो क्या है, किसके, कौन से देश जैसा बन गया? पश्चिमी देश जैसा बन गया, यानी वेस्टर्न यहाँ बन गया। चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चीन का हम लोग नहीं कह सकते। सुनिए क्या, हिंदी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आपके पास इंग्लिश का है ही है। जिनके पास किताब है तो किताब है मिला लीजिएगा, और जिनके पास असाइनमेंट है तो असाइनमेंट से देख लीजिएगा। सुनिए क्या मैंने यहाँ कर रहा हूँ। जापान पश्चिमी देशों जैसा बन गया। ये जो जापान देश है वो किस देश जैसा बन गया? पश्चिमी देश जैसा बन गया। वहां पर क्या, जो इंग्लिश जो असाइनमेंट में है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा इंग्लिश को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वगैरह आपका हिंदी में आएगा नहीं, इंग्लिश में आएगा, तो वहां पे पश्चिमी, तो वहां पे आपको वेस्टर्न याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी चीन के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर जमा, यानी भारत की जो सभ्यता है आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। कुछ चेंज हुआ है हमारे सभ्यता में, लेकिन पूरा चेंज हुआ क्या? क्या भारत पूरी तरह से बदल चुका है क्या? यस और नो?
अगर सभ्यता की बात करें तो क्या हम लोग क्या है, क्या हम लोग वेस्टर्न की तरह रह रहे हैं पूरी तरह से, या कुछ हमारे भारत की सभ्यता बच रही है? कुछ हमारे भारत की सभ्यता तो बच रही है ना। यानी ये सब के बारे में जो बोल रहा है, रोम के मैंने नाम लिया, जापान का नाम लिया, चीन का कुछ नहीं कहा जा सकता है चीन के बारे में, ग्रीस के बारे में बोला मैंने, यानी ये सब के जो बारे में बोले कि सब जगह खत्म हो गया सभ्यता। लेकिन हमारा जो भारत है आज भी ये नींव पर क्या है, टिका हुआ है। ठीक है, यानी यही कह रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं ये कि लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर जमा हुआ है। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखा। देखिए यूरोप के जो लोग हैं ग्रीस या रोम के लेखन से सबक सीखा। यानी जो यूरोप है किससे सीखा, यूरोप है जो किससे सीखा, तो ग्रीस या रोम से। यूरोप के लोग किससे सीखे सबक सीखा लेखन का, तो ग्रीस या रोम से। याद रखिएगा यहाँ पे ये ग्रीस या रोम से। चलिए आगे सुनिएगा। जो अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय मान बैठे कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बच जाएंगे, ऐसे उनकी दैनिक स्थिति। सुनिए क्या है यहाँ पे, ये जो अब अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं, यानी देखिए क्या है यहाँ पर ये कि जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूर्व महिमा यानी पहले के जमाने के लोग, ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्व महिमा यानी जो पहले के जैसा में मौजूद नहीं है, उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय मान बैठे हैं कि ग्रीस और रोम की गलतियों से बचे जाएंगे। सुनिए क्या है कि जो ग्रीस और रोम गलती किया है, तो जो पूर्व महिमा अगर मान बैठे हैं तो वो इस गलती से क्या होंगे, बच जाएंगे, कि जो ग्रीस और रोम किया वो हम लोग नहीं करेंगे। यानी जो पूर्व मान चुके कि नहीं, जो पहले का सभ्यता है वो ठीक है। अब जैसे जैसे कोई अगर पर्सन है क्या, कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, उसी के देखा देखी हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि हम भी विनाश की ओर जा रहे हैं, हम भी विनाश की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या है कि अगर कोई अगर क्या है कि नहीं, जो पहले का सभ्यता है यानी हमारे जो पूर्वज जो देख कर गए उसी पर हम लोग थोड़ा बहुत अपना चेंजिंग किए, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, तो वो चेंजिंग अगर किए हैं तो क्या है कि बच जाएंगे। जो हाल ग्रीस और रोम का हुआ है वो कम से कम बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है उनकी दयनीय स्थिति है। अब जो अब देखिए अगर रोम या ग्रीस के लेकर के अगर कोई उसका मतलब कि कॉपी कर रहा है कि अरे वहां तो सभ्यता खत्म हो गया, तो पता चलेगी कि उसकी स्थिति भी दयनीय हो सकती है। तो यही बोला है कि रोम की गलतियों से बच जाएंगे, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। ठीक है, अब जैसी स्थिति अब मतलब कि उसकी है, अगर उसी रूप में हम ढलेंगे, हम माने जो जैसा कर रहा है उसी को, इसीलिए कहा जाता है कि जो जैसा करता है मतलब अपने मन की जो सही है खुद डिसीजन लो, किसी के कहने पर डिसीजन नहीं, डिसीजन खुद लीजिए कि क्या ये जो काम हम कर रहे हैं क्या ये सभ्यता है या सभ्यता के खिलाफ है ये, तो क्या होगा कि आप बच सकते हैं। लेकिन अगर बोले कि नहीं हम कर रहे हैं और वो पर्सन मतलब कि कर रहा है कुछ और कर रहा है, सही कर रहा है, तो करेंगे तो कर्मा का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आज मिले कल मिलेगा तो जरूर मिलेगा ये। ठीक है, इसलिए क्या है कि डिसीजन खुद लेना पड़ता है। इन सब के बीच भारत अचल रहा और यही उसकी महिमा है। देखिए ये सब में अगर सभ्यता की बात अगर किए जाए तो भारत इसमें अचल रहा, यानी भारत इसमें अचल रहा कहने का अर्थ है भारत इसमें सही रहा है सभ्यता में, और किसी देश की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किससे करेगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। मैंने कल ही बताया था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का यहाँ पर कंपेयर तुलना किससे किया जा रहा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी पश्चिमी सभ्यता से किया जा रहा है, जो भी उसकी पश्चिमी सभ्यता संस्कृति है। तो कहता है यहाँ पे कि इन सब के बीच चाहे जो कुछ भी हुआ, इन सब के बीच क्या है, भारत अचल रहा है, यही उसकी महिमा है, यही सही है।
यह भारत के खिलाफ आरोप है कि उसके लोग इतने अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ़ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। देखिए क्या बोला है, कहता है भारत पर एक आरोप लगता है। ध्यान से माना इस पॉइंट को ध्यान से माना। भारत पर एक आरोप लगता है। क्या आरोप लगता है? कि उसके लोग इतने अशिक्षित। सोचिए, भारत के लोगों को कह रहा है अशिक्षित, ठीक है, अशिक्षित कह रहा है कि भारत के लोग क्या है, बहुत ही क्या है, अशिक्षित है, ठीक है, यानी अनपढ़ कह रहा है। और सुनो, अशिक्षित के बाद यहां बोला है अज्ञानी, कि अशिक्षित है, अज्ञानी है, बेवकूफ है। सुनो ध्यान से सब लोग, ठीक है। कहा है यहाँ पे कि भारत के खिलाफ आरोप है कि उसके लोग इतने अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ हैं कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। यानी कोई चीज को परिवर्तन करना है और उसके लिए उसको प्रेरित करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों को समझाएंगे, समझाना ही बेवकूफ़ी है भारत के लोगों को। कह रहा है सब लोग कि भारत के लोग क्या है, अशिक्षित हैं, अज्ञानी है, बेवकूफ है। अगर उसको कोई परिवर्तन करना ना, प्रेरित करना क्या है, असंभव है। उसको जल्दी क्या है, वो परिवर्तन भारत नहीं लाएगा। क्या आप इस बात को मानते हो क्या? यस और नो? क्या सच में भारत के लोग क्या है कि अशिक्षित, अज्ञानी और बेवकूफ है क्या? कमेंट करेंगे सब लोग। अरे यस सर कैसे होगा? अरे सच में? सुशील कुमार, तो ये भारत के खिलाफ क्या है कि आरोप है ये, ठीक है, बस ये आरोप है। आगे सुनो, वास्तव में ये हमारी योग्यता के खिलाफ आरोप है। लेकिन हाँ, वास्तव में देखा जाए तो ये हमारी योग्यता है, ये योग्यता के खिलाफ है, यानी हमारे खिलाफ आरोप है। योग्यता पे हमारे कि हमारी जो भी एलिजिबिलिटी है उस पर ये आरोप लगा रहा है। सोचिए क्या है कि हमारे अंदर जो भी योग्यता है उसके खिलाफ ये आरोप है। ये सोचिए कि भारत के लोगों को अज्ञानी कह रहा है, बेवकूफ़ कह रहा है, अशिक्षित कह रहा है, यानी योग्यता होने के बावजूद भी हम लोग ये सुन रहे हैं अपने अपने भारत के खिलाफ में। तो ये तो इंसान को नहीं, ये तो हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है ये, जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा और सही पाया। सुनिए लेकिन हाँ क्या है ये, कहता है हमने अपने अनुभव की निहाई पर परखा और सही पाया ये। लेकिन कुछ भारत में ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे भारत का नाम क्या होता है, पीछे होता है। वही बात आएगी आपका, बताइए क्या वो चीज़ है। आप लोग कमेंट करें, सोच करें, कमेंट करें कौन सी चीज़। पढ़ लिख करके भी अगर वो चीज़ अगर हम बात को करते हैं तो हमारा एजुकेटेड होना ही क्या है, बेकार है। क्या चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? रिलीजन, कास्ट यानी धर्म, जाति। सबसे पहले बड़ी बात आती है धर्म जाति को लेकर के, उसके बाद पहनावा ओढ़ावा, खान पान, है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि खुद अनुभव करके पाया है। हो सकता है तुम में हो या हो सकता है मेरे अंदर भी हो, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के हो सकता है ये। लेकिन होना नहीं चाहिए ये धर्म जाति को लेकर के कभी भी आपस में कोई बैर नहीं, चाहे वो जाति हो चाहे वो धर्म की क्यों ना हो।
जाति तो कई लोग धर्म जाति नहीं मानते, लेकिन कई लोग धर्म मानते हैं, हिंदू मुस्लिम मानते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हाँ मानते हैं तब तो फिर भाई अपने ऊपर इस चीज़ को नहीं पढ़ो फिर जा करके ये, ठीक है। हमें बदलने की साहस न करें, कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी पर हम स्थिर रहे। सुनिए क्या है ये, कहता है हमें बदलने की साहस ना करें, कईयों ने भारत पर अपनी सलाह थोपी पर हम स्थिर रहे। क्या कईयों ने क्या है क्या किया कि बदलने की कोशिश ना करें, साहस ना करें, भारत पर अपनी सलाह थोपी, भारत पर ही थोप रहा है, अपनी सलाह थोप रहा है और स्थिर है। यही हमारी संधुता, मतलब कि यही हमारी क्या है, सुंदरता है। सबसे पहले ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चेंजिंग परिवर्तन लाने कह भी रहा है, अब परिवर्तन किस चीज के बारे में बोल रहा है वो आपको देखना है। कोई एक चीज का परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन बहुत सी सारी चीजों को हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आखिर वो किस चीज का परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। परिवर्तन हो सकता है कि चलो कि अगर शिक्षा ले रहे हैं हम, तो मान लीजिए जैसे कि अगर आप शिक्षा ले रहे हैं कहीं विलेज में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, विलेज की पढ़ाई पढ़ रहे हो, या आपको उसमें कहा कि अरे अपने अंदर परिवर्तन लाओ और चलो शहर में जाके पढ़ाई करते हैं, उस चीज का परिवर्तन लाओ। अब कोई चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा है, पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई बोला अरे पॉलिटेक्निक में क्या रखा है, इंजीनियरिंग करो, तो क्या होगा कि इसमें परिवर्तन लाना है, तो इस चीज के लिए परिवर्तन ला रहा है। अगर कोई बोल रहा है तो क्या आप मानोगे या नहीं मानोगे, यस और नो, यस और नो, क्या आप उस बात को मानोगे या नहीं मानोगे कि अगर इस चीज के बारे में परिवर्तन लाने के लिए बोल रहा है तो? एक एग्जांपल और देंगे अभी, इस पर एक एग्जांपल और देंगे अभी। चलिए हाँ, यानी आप इस चीज पर परिवर्तन लाना चाहोगे आप कि हम भारत के लोग हैं तो इस चीज में परिवर्तन लाएंगे कि अगर इस टाइप का परिवर्तन है जिससे हमको लग रहा है कि इसमें हम लोग सक्सेस करेंगे तो उसमें हम परिवर्तन लाएंगे। अच्छा ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और ये कि मान लीजिए कि आप खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, आपको यार दाल चावल में क्या रखा हुआ, दाल चावल खाना छोड़ दो और जो भी है चाउमीन रोल यही सब खाओ, इसमें परिवर्तन लाओ ताकि लगे नहीं थोड़ा सा ये हाई क्वालिटी का इंसान है। तो क्या आप उसमें परिवर्तन आना चाहोगे, दाल चावल को छोड़ करके? आपको कोई अगर चाउमीन बोलेगा तो क्या उस चीज में परिवर्तन लाओगे? फालतू कमेंट करेगा सीधे ब्लॉक होगा, और क्या। नो शेयर। चलिए, तो ये हुआ परिवर्तन हुआ, तो वहां देख लेना है आप लोग को भी, अगर कोई समझाए उस चीज को तो उस चीज पे आपको गौर कर लेना है, देख लेना है कि किस टाइप का परिवर्तन है। परिवर्तन तो लाना है जीवन में, जीवन में परिवर्तन लाना है। अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का आपका परिवर्तन होगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, तो अगर जीवन में सुंदरता अगर लाना चाहते हैं, देखिए जीवन को क्या है, जीवन अभी जो लाइफ मिला हो कि जीवन में सुंदरता लाना है, बहुत तरह से लाया जा सकता है और आपको वो खुद लाना पड़ेगा, किसी के थ्रू नहीं, वो खुद सुंदरता आपको लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कहता है यही हमारे उम्मीद की मुख्य आधार है, जीवन को सुंदर बना करके, जीवन को सुंदर बना करके हमको इसी का मतलब इसी उम्मीद को मुख्य आधार बना लेना है लाइफ में। लाइफ में सब कुछ बड़ा, सबसे बड़ा ये जो होता है मनी वगैरह नहीं होता है, कि सबसे पहले जीवन को सुंदर बना लीजिए, और अभी नहीं, आपको आगे के लिए भी सुंदर बनाना है जीवन, ठीक है। अभी के लिए नहीं, बस ये नहीं कि अभी आज जो चल रहा बस यही है, नहीं, आपको कल के बारे में भी सोच लेना है, तो वो खुद आपको करना पड़ेगा।
सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। सबसे पहले सभ्यता, सभ्यता वह आचरण है, यानी सभ्यता वह चीज है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है, कर्तव्य का रास्ता बताती है। सभ्यता, आपके अंदर सभ्यता का ज्ञान है तो आपका क्या जो भी काम है आपको काम का रास्ता बताएगी, आगे जो भी है सब कुछ बताया जाएगा। यानी संस्कृति और सभ्यता यानी कहता है सिविलाइजेशन एंड कल्चर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। धीरे धीरे ये जब हम पूरा पार्ट पढ़ते चलेंगे ना तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ का समझ हो जाएगा। क्यों आखिर ये कहा जाता है कि 12th में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिससे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। अब ऑनलाइन में ज़्यादा एग्जाम्पल हम दे नहीं पाते हैं, ऑनलाइन में एग्जाम्पल दे पाते हैं, लेकिन क्लास होता तो वो आप बेटर जानते हो कि हम बुक में क्या देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेना है, वो क्लास खुलेगा तो वो चीज़ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बुक का जो क्वालिटी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वही कह रहा है सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। सभ्यता बताती है कि जो भी कर्तव्य है उसका क्या है, रास्ता बताती है। कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। सुनिए क्या, कि जो भी कर्तव्य है उसका प्रदर्शन करना और नैतिकता का पालन, कि जो भी नैतिकता का पालन, कि कोई भी काम हम करेंगे रूल रेगुलेशन को देख करके काम करेंगे। ठीक है, रूल रेगुलेशन को देख करके भी कोई काम करेंगे। मतलब आप लोग एक हिंदी में कहावत सुने होगा, जैसा देश वैसा भेष। सुने हो सब लोग, यस और नो? ये कहावत सुने हैं आप लोग, जैसा देश वैसा भेष? ऑफ कोर्स सुना ही होगा आपने ये, और आई थिंक आप ये समझते भी होंगे। ये क्या होता है जैसा देश वैसा भेष? कोई एक लाइन में समझा सकते हो तो कमेंट कीजिए। जैसा देश वैसा भेष क्या होता है? कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिए। क्या होता है जैसा देश वैसा भेष का मतलब क्या होता है? फिर तो हम समझाएंगे आपको एग्जांपल दे करके। किसी ने कमेंट नहीं किया, यानी प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, जैसा देश वैसा भेष कहने का, चलो करो करो, देख रहे हैं, हो सकता करे कोई, करिए ना, क्यों शर्माना है? अरे सोचो कि बस तुम ही यहाँ पर हो कमेंट में, कोई किसी का कमेंट का कोई थोड़ी रिप्लाई करेगा, जानता है कि रिप्लाई करेगा कमेंट का सीधे ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए तुम लोग कर सकते हो कमेंट, कोई किसी का ट्रोल नहीं करेगा, यहाँ पे ट्रोल करेगा सीधे ब्लॉक हो जाएगा। तुम तो जानते ही हो मेरा रूल कि ट्रोल करना ही, यहाँ ट्रोल करोगे सीधे ब्लॉक हो जाओगे। कीजिए कमेंट। क्या हम ही दे दे क्या? मैं ही एग्जांपल दूं? रहन सहन, लैंग्वेज, बोल चाल से ना, जैसा वहाँ है वैसा हमें भी रहना है। देखो, जैसे कि अगर मान लो कि स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, कल्चरल प्रोग्राम है, तो कल्चरल प्रोग्राम है तो आपको क्या है, मतलब कि झालर मालर जो ड्रेस होता है वैसा नहीं पहन के जाना आपको। ठीक है,
आपको वहाँ पर फॉर्मल ड्रेस में चले जाना है। अब मान लो कि आप बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हो, आप इंग्लिश बोलना भी जानते हो, ठीक है। अब आप कहीं विलेज गए, आप विलेज के लोग तो अनएजुकेटेड, यानी उनको इंग्लिश से कोई वास्ता भी नहीं है। अब वहाँ जा कर के ये देखिए, आप अनएजुकेटेड पर्सन के पास अब इंग्लिश पूरा बोल रहे हो, ये तो गलत है ना। आपको उसी लैंग्वेज में ढल जाना है, या आप जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं जिस लैंग्वेज में। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि अब घर में आप हैं, तो अगर आप मगी यूज़ करते हैं तो आपको उस रंग में ढल जाना है आपको, ठीक है। तो ये हुआ जैसा देश वैसा देश कहने का अर्थ हो गया ये। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि कर्तव्यों का प्रदर्शन, नैतिकता का पालन, परिवर्तन, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाना है। जिस तरह से जैसा में हम लोग रह रहे हैं उस वेश में ही हम लोग को ढल जाना है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा जान रहे हैं तो जा करके हम कहीं भी जो मन जो बोल रहे हैं, नहीं। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। तो यही हमारा हो जाएगा नैतिकता का पालन, ठीक है। यही हो जाएगा नैतिकता का पालन। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना होता है। बहुत अच्छा बात है, यही मैं चीज़ तो आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर नैतिकता का पालन कर रहे हैं, अगर हम नैतिकता का पालन कर रहे हैं, यानी हम जब वो काम तभी कर रहे हैं जहाँ पे जिसका यूज है। तो नैतिकता का अगर पालन कर रहे हैं हम, तो हमारे मन, हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है, यानी हम अपने मन को जीत लिए, अपने हमारे जुनून जो भी है सबको जीत लेंगे। दूसरे का तो जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर नैतिकता का अगर हम पालन करेंगे, दूसरा तो जीत ही जाएंगे हम मन। इससे क्या है कि आप अपने 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 मन को भी अब जीत लेंगे आप, ठीक है। और इंसान वही चीज़ अभी ज़्यादा देख रहा है। इंसान को भी वही इंसान पसंद आता है जो नैतिकता का पालन करता है। आप लोग भी वो लोग को बहुत पसंद करते होंगे। नैतिकता पर मतलब आप यहाँ पर एक चीज़ इसको और हम कर सकते हैं, मोटिवेट पर्सन। आप लोग भी एक मोटिवेट पर्सन हो, आप लोग भी जो भी यहाँ पर हो मोटिवेट पर्सन हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्या हो, मोटिवेट पर्सन हो। चलिए ठीक है। तो मैं यहीं पर यही आपको कह रहा था कि स्वामित्वता है। ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को हम जानते हैं। और कभी कभी जैसे होता है, कभी कभी लगता है, ये लगता है कि अपने आप कि हम लोग क्या है, अपने आप को ही मतलब जानना पसंद करते हैं। कई लोग होता क्या है कि अपने आप को ही नहीं जानते हैं, दूसरों तो दूर की बात है। सबसे पहले क्या है कि हमें खुद को जानना है, ठीक है, खुद को जानना है। तो खुद को जानने के लिए आपको क्या करना है, नैतिकता का पालन। कहते हैं इंसान को कहा जाता है कि खुद को पहले जानना है कि खुद को मतलब कि आप कौन हो, आप अपने बारे में बताओ। कई लोग तो अपने बारे में बस बताएंगे क्या, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, बस यही हो गया। नहीं, खुद के बारे में और भी क्या है, इसका एक्सप्लेन हम करेंगे क्लास में, ठीक है। इस पॉइंट का क्या है कि हम क्लास में इसका एक्सप्लेन करेंगे हम। गुजराती में सभ्यता का समानार्थ अर्थ अच्छे आचरण। देखिए क्या है, गुजराती में क्या है, सभ्यता का अर्थ क्या है, अच्छे आचरण। यानी यहाँ पर सभ्यता की बात आया, यहाँ पर क्या आया, अच्छे आचरण। कि अगर आपके अंदर, आपका अंदर का जो आचरण है अगर अच्छा है तो वही आपका सभ्यता हुआ। तो सभ्यता का यहाँ पर एक वर्ड आया क्या, सभ्यता मतलब अच्छा आचरण। कमेंट कीजिएगा, अच्छा आचरण।
सब लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा आचरण। आप लोग फालतू कमेंट पे ध्यान मत दीजिएगा। कुछ लोग पहुंचते हैं वैसे वैसे, चैनल है पब्लिक है तो आ ही आएगा। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। उसको यहाँ से किक आउट तुरंत मिल जाता है। तुरंत जैसे ही मैं अगर कमेंट देखूंगा वैसा उठा, तुरंत किक आउट फ्रॉम इन दिस चैनल, यानी हाइड यूजर इन दिस चैनल। जिंदगी में बेटा कभी नहीं दिखेगा फिर इस चैनल पे। तो आप लोग को उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, आप लोग को अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलिए, सबने लिखा अच्छे आचरण। अब यहाँ पर एक नया आया। एक तो थे हम भगवा वाले हैं, एक आ गया हम भारत वाले हैं। सही है बेटा, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, हम भारत वाले हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा नाम रखा है। चलिए, पैराग्राफ 4। यदि हम परिभाषा यदि यह परिभाषा सही है तो भारत, जैसे कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है, किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। सुनिए क्या है, यदि यह परिभाषा सही है, सभ्यता को अगर हम अच्छे आचरण की परिभाषा कहते हैं, सभ्यता मतलब अच्छा आचरण, तो कहता है ये परिभाषा अगर सही है तो भारत के बारे में कह रहा है, जैसे कि इतने सारे लेखों, बहुत सारे लेखक हैं, एक लेखक नहीं। यहाँ तो चलो हम महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी नहीं, बहुत सारे लेखक हैं। लेखक तो क्या है, बहुत हैं। तो लेखक क्या है, इतने सारे लेखकों से पता चलता है कि किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। यानी भारत को किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कोई वो भारत को सिखा रहा है कि ये करो वो करो, नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा ही है भारत। भारत को परिवर्तन लाने के उसने, हाँ, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन लाना है, क्योंकि आज अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो आज शायद हम लोग क्या होते, घर में बैठे हुए तो आराम से, लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई नहीं होता। तो ये परिवर्तन सही है, बोलो हाँ, सही है ना, ये समझ में आ रही है। तो क्या है कि परिवर्तन, मैं तो बोला परिवर्तन लाना है, लेकिन सिचुएशन कंडीशन देख करके सब हुआ, ठीक है, तभी जाके रिएक्शन करना है। आगे, तो सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। भारत को कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, भारत जैसा है उसको वैसा ही होनी चाहिए। हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। ये चीज सब लोग जानते हैं। देखो, मन का क्या, मन एक पक्षी है, पक्षी नहीं भाई, बेचैन पक्षी है। कभी भी मन बदल जाता है, नहीं बदलता है क्या? क्या मन बदलता है, नहीं बदलता है? क्या लोग कभी मन बदलता है? जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर अभी मान लीजिए आज जो भी फेस्टिवल है जन्माष्टमी है, हाँ, तो जैसे कि मन के चलो आज छुट्टी होनी चाहिए। अरे छुट्टी किस बात का, एक क्लास थोड़ी हो ये छुट्टी दे दे। इसमें करना क्या है, अगर आधा एक घंटा पढ़ ही लेते हैं तो क्या होगा ये। लेकिन यार फिर हटाओ ना, छोड़ो, मन तो मन किया मन कर दो। अभी जैसे पढ़ा रहे अचानक, अरे रहने दीजिए, बस इतना ही हो गया। टारगेट तो नहीं ले रहे कि हाँ हमको इतना पैराग्राफ पढ़ाना है, 5 पैराग्राफ छना, 6 पैराग्राफ पढ़ाना है। तैयारी करके थोड़ी आए यहाँ पे। ये कई लोग क्या तैयारी ले करके कि नहीं आज तो हमको बस इतना ही का लेक्चर देना है, आज हमको यही इतना ही पैराग्राफ पढ़ाना है। तो मेरा वो तो है नहीं, जब तक मन किया 9:30 भी क्लास खत्म हो गया, 45 में खत्म हो गया, कभी कभी 10 भी खत्म हो जाता है। तो ये मन के ऊपर है ये। हाँ, मन बेचैन है, मेरा जब मन बेचैन है तो आपका भी मन बेचैन है। तो यही कह रहा है, हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। कमेंट कर दीजिएगा हिंदी में भी, बेचैन पक्षी। कमेंट कर दीजिएगा बेचैन पक्षी, जिसका इंग्लिश होता है रेस्टलेस बर्ड। इंग्लिश में ही लिखिएगा, इंग्लिश में ही लिखना, इंग्लिश में रेस्टलेस बर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है कभी कभी ये। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कमेंट कीजिएगा, रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड। इंग्लिश में कमेंट कीजिएगा
रेस्टलेस बर्ड। चलिए याद रखिएगा, बेचैन पक्षी का इंग्लिश होता है रेस्टलेस बर्ड। ठीक है। जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहता है और तब भी असंतुष्ट रहता है। सही बात है ये। इंसान कहता है जिसको जितना अधिक मिलता है उससे उतना अधिक चाहता है। सबका है ये, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। हम लोग को जितना अधिक मिलता है ना, उससे हम लोग क्या है, और चाहिए और चाहिए। क्योंकि मन एक बेचैन पक्षी है, मन स्थिर नहीं होता है ये, कहता है और तब भी असंतुष्ट रहता है। तो ऊपर भी हम क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। ठीक है। तो कहता है मन एक ऐसा बेचैन पक्षी है कि उसको जितना भी दो उतना उसको मतलब कि इच्छा और उसकी बढ़ते चलेगा। और क्या है, तब भी मिल भी जाएगा ना वो चीज उसको, तब भी वो क्या रहेगा, अनसेटिस्फाइड, यानी असंतुष्ट रहेगा। क्या सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ ना? यस और नो? यस और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूं ये बात? क्या आप लोग भी असंतुष्ट रहते हैं मिलता है तो पर भी? बिल्कुल यस सर, बिल्कुल सही है ये। जब हम लोग भी तो एक इंसान ही है, हम लोग भी चाहते हैं ये। अगर मान लीजिए आज ये इतना कमा रहे हैं तो और चाहिए, नहीं हमको और चाहिए और चाहिए, तो ऊपर भी उतना अगर आ भी रहा है ना तो ऊपर भी असंतुष्ट है। क्योंकि जितना आते चलेगा ना, मन करेगा और आए और आए, क्योंकि मन एक बेचैन पक्षी है। ठीक है। जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त हो गए होंगे उतना ही बेलगाम। लेकिन हाँ, एक चीज जान लीजिएगा कि जितना हम इस चीज को अधिक अपनी भावनाओं में लगे उतना ही ये बेलगाम होगा। यानी इस पे लगाम रखने वाला नहीं है ये। आप सोचेंगे ना कि हमको इतना भी टारगेट है, इतना टारगेट कर लिए हम, इसके बाद हम रुक जाते हैं, उतना तुमको मिल गया, लेकिन नहीं, लगाम नहीं लगेगा, ये बेलगाम हो जाएगा। और ये आप क्योंकि अनसेटिस्फाइड ही रहोगे, आप कितना भी मिल जाएगा ना, अनसेटिस्फाइड ही रहोगे, यानी उससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की एक सीमा निर्धारित की है। देखिएगा, हमारे पूर्वज क्या है कि जो भी हमारा भोग विलास है, कैसे अपनी जिंदगी जीवेंगे, उसकी एक सीमा निर्धारित की है। उन्होंने देखा कि खुशी काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है। सुनिए क्या है खुशी, काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है। खुशी, हम लोग को जो भी खुशी मिलता है, ये क्या है, काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है। आप सोचेंगे कि हम हमेशा खुश रहें, संभव नहीं है। क्या संभव है? क्या संभव है कि आप हमेशा खुश रहोगे? लाइफ में कभी गम नहीं आएगा? नहीं। तो यही बस आज तक यही रहने दीजिएगा कि एक मानसिक स्थिति है। 5 पैराग्राफ मैंने बताया, टोटल 24 पैराग्राफ है। नेक्स्ट क्लास में यानी कल आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में एग्जाम्पल कम मिल रहा है आपको, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन इससे आपको नाराज नहीं होना है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोग को।